हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे टैक्सेशन इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड एज पर चेंजेस आफ्टर बजट 2024। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंस बिल 2024 में सेक्शन 112 जो कि बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, जिसमें से प्रॉपर्टी को सेल करने पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पे पहले 20% का टैक्स लगता था विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट, जो कि अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 12.5% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट विथ इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 2024। मतलब कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने 23 जुलाई से पहले सेल की है तो उस पर कैपिटल गेन जो है वो आपका ओल्ड रेट के हिसाब से कैलकुलेट होगा, एंड अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 23 जुलाई के बाद में सेल की है तो उस पर आपका कैपिटल गेन और उस पर लगने वाला जो टैक्स है वो एज पर न्यू टैक्स लगेगा। इस अमेंडमेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसके कारण एक न्यू प्रोवाइजो ऐड किया गया है जो कि इस प्रकार है। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ which is acquired before 23rd July 2024 where the income tax computed exceeds the income tax calculated by the provisions of the Income Tax Act as they stood immediately before the amendment by the Finance Act 2024, such excess shall be ignored। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए ने अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 28 अक्टूबर 2024 को 70 लाख रुपीस में सेल की, जिसे उन्होंने परचेज की थी 17 जून 2000 में, जिसकी एफएमवी 2001 में 11 लाख रुपीस थी। तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन अब इस तरह से होगा। सेल प्राइस एज पर न्यू स्कीम 70 लाख रुपीस, एज पर ओल्ड स्कीम भी 70 लाख रुपीस है। उसमें से लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि न्यू स्कीम में आएगा 11 लाख रुपीस, एंड ओल्ड स्कीम में तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो यहाँ पे डायरेक्टली हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस नहीं होगा। अब लेस होगा हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि ओल्ड स्कीम में एप्लीकेबल होगा। सो एज पर दी ओल्ड स्कीम हमें यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कैलकुलेशन करना रहता है, तो वो हमारा निकल के आएगा 39,93,000। तो अब हमारा कैपिटल गेन जो होगा वो न्यू स्कीम के हिसाब से 59 लाख रुपीस होगा एंड ओल्ड स्कीम के हिसाब से होगा 30,07,000। और कैपिटल गेन का जो टैक्स का रेट रहेगा वो न्यू स्कीम में 12.5% है और ओल्ड स्कीम में 20% है। तो कैपिटल गेन का जो टैक्स निकल के आएगा वो हमारा न्यू स्कीम में 7,37,500 होगा एंड ओल्ड स्कीम में 6,01,400 होगा। ये केस में न्यू स्कीम में ज्यादा टैक्स आ रहा है, मतलब कि न्यू प्रोवाइजो ये केस में एप्लीकेबल होगा। तो एज पर दी प्रोवाइजो दोनों स्कीम में जो कैपिटल गेन का टैक्स है उसका जो डिफरेंस निकल के आएगा वो है 1,36,100। ये डिफरेंस को यहाँ पे इग्नोर करना रहेगा एंड मिस्टर ए को कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 6,01,400 ही भरना होगा। तो ये हो गया सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन केस हमें प्रॉफिट होता है, बट अगर प्रॉपर्टी बेचने पर लॉस होगा तो क्या ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल होगा? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन ही हो। अगर कोई प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन नहीं हुआ है तो उस केस में हमें लॉस में सेल करना पड़ेगा। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मिस्टर ए ने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी 28 अक्टूबर 2024 को 35 लाख में सेल कर दी, जो कि उन्होंने परचेज की थी 17 जून 2000 में, जब एफएमवी एज पर 2001 11 लाख थी। तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन भी इस तरह से होगा इन दिस केस। सेल प्राइस 35 लाख दोनों स्कीम के अंदर, लेस हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11 लाख रुपए, उसमें से लेस होगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो कि निकल के आएगा 39,93,000, और कैपिटल गेन जो होगा वो 24 लाख होगा न्यू स्कीम में, और ओल्ड स्कीम के हिसाब से 4,93,000 का लॉस होगा। अब कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो हमारा निकल के आएगा 3 लाख रुपीस, और ओल्ड स्कीम में कोई भी टैक्स नहीं देना होगा बिकॉज हमारा कैपिटल गेन जो है वो नेगेटिव में है। तो ये केस में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा। पुराने 20% स्कीम में हम इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, बट अब ये लॉस हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे इवन दो हम ओल्ड स्कीम ऑप्ट करते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि रोल बैक ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट जितना अट्रैक्टिव दिखता है उतना है नहीं।
ये रिलीफ तभी अवेलेबल है जब कैपिटल गेन टैक्स का कैलकुलेशन होगा। मतलब दोनों केस में कैपिटल गेन तो आपका एज पर न्यू स्कीम ही कंसिडर किया जाएगा, बट ये प्रोवाइजो की वजह से आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे टैक्स पे करने के लिए, 12.5% और 20%। यहाँ पर एक प्रॉब्लम अराइज हो सकता है कि सरचार्ज जो कि आपकी टोटल इनकम पे कैलकुलेट होता है वो हमारा अब बढ़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल गेन भी हमारा एज पर न्यू स्कीम ही कंसिडर होगा। तो आई होप आपको ये अमेंडमेंट जो कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में एप्लीकेबल होगा ये डिटेल में समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शंस में जरूर कमेंट करें और ये वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स, अकाउंटेंट्स एंड कंसल्टेंट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।